नमस्कार दोस्तों। सोचिए, सवाल कीजिए और देखिए, फिर सवाल कीजिए। हर बात पर सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल करेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा। तभी आप यह महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आप सही हैं या आप गलत हैं। जी हां, राहुल गांधी ने यही तो सीख दी है। और जब यह सीख दी है तो हम सबको इस सीख को समझना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सीख देते हैं? नरेंद्र मोदी बताते हैं कि गेमिंग कीजिए और गेम ऐसे कीजिए कि खून में जो व्यापार, वो अपना बताते ही रहे कि हर गुजराती के खून में व्यापार है और आस्था का अब वो बाजार लगा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने समझाया कि हनुमान जी की पतंग उड़ाने के बाद अब वो ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं। जी हां, किस्से कहानियां हैं और इन किस्से कहानियों की गेमिंग तैयार कीजिए। इसकी गेमिंग तैयार करके इसे बेचिए, एक बड़ा धंधा होगा। तो साहब, धंधे के लिए रामायण को, महाभारत को बेचा जाएगा, उसकी गेमिंग की जाएगी और नॉन बायोलॉजिकल उसके लिए पूरे ज्ञान देंगे। आप देख ही रहे कि इन्हीं के ज्ञान का नतीजा है कि इतने मंदिर भारत के इतिहास में किसी ने नहीं तोड़े जितने नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकारों ने देश में तोड़ डाले। अब अजीत डोभाल से कोई पूछे कि हम तब तो सक्षम नहीं थे इसका जवाब देने के लिए, तो अब जब अजीत डोभाल, जिनके सलाहकार हैं, वही यदि ये तोड़वा रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? उनको जवाब कैसे देंगे और उनसे सवाल कैसे करेंगे? जी, ये बिल्कुल सबके सामने। जब यह सब कुछ सामने हो तब हमें यह समझना चाहिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश को संकट में डाला है। जब वो संकट में डालते हैं तो निश्चित रूप से यह हम सबके लिए एक विचारणीय विषय हो जाता है। जी, अब देश की, चूंकि आर्मी डे था आज, तो आर्मी डे था तो मैं जरूर कुछ बात इसी पर करूंगा कि देश की रक्षा के लिए जो सेना हमारी सदैव तत्पर रहती है, हमारे हजारों जवानों ने इस देश को बचाने के लिए, सीमाओं को बचाने के लिए अपनी शहादतें दी हैं, उनके परिवारों ने सेक्रीफाइस किया है, उनके अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान को हम सबको सलाम करना चाहिए और उनके साथ न्याय करना चाहिए। जब हम इस न्याय की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें याद रखनी चाहिए कि रक्षा मंत्रालय ने अब एक नया सौदा किया है कि वो फ्रांस से 114 राफेल विमान और खरीदेगा और ये 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील हुई है। और जो इसकी डील हो रही है इसमें 30% ही स्वदेशी होगा, 70% हिस्सा फ्रांस से ही आएगा और इसके लिए फ्रांस हमें अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा और सबसे बड़ी बात है, वो सोर्स कोड भी नहीं बताएगा, वो फ्रांस के ही पास रहेगा। यानी फ्रांस जब चाहे हमारे विमान को वहीं से बैठ के वो ब्लॉक कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो अब बात समझ लीजिए, ये जो खरीदने जा रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि इस डील से आखिर फायदा किसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये डील हो रही है इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम कांग्रेस के सरकार के समय में जब 126 राफेल खरीदने की बात हुई थी तो वो 570 करोड़ का एक था, सिर्फ 570 करोड़ का। बीच में जो कंपनी काम करेगी
बनाएगी उसके बाद में वो HAL थी, यानी भारत एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो भारत सरकार की कंपनी है। और इसमें इससे भी ज्यादा अहम ये है कि वो यह करने जाते हैं, जब यह सौदा करते हैं तो इस सौदे में अहम ये हो जाता है कि वो अब 2800 करोड़ से भी ज्यादा का एक विमान खरीदेंगे। तब टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो रही थी, सोर्स कोड भी मिल रहा था, और साथ साथ हमें बनाने का उसका अधिकार मिल रहा। और यहां हमें कोई अधिकार नहीं है, हमारे यहां सिर्फ चंद पार्ट बनेंगे, बाकी वहां से आएंगे, वो असेंबल होंगे और उसकी हमें कीमत देनी पड़ेगी, न टेक्नोलॉजी न सोर्स कोड। यानी हमारे देश की सेना को कब कहां क्या मरवा दिया जाए, इसके लिए कोई साजिश है क्या? हमारे जो सैनिक हैं, पायलट्स हैं, उनका जीवन खतरे में डाल दिया जाए, ये तैयारी है क्या? क्योंकि इसके पहले हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने अपने यहां टेल नंबर जारी किए थे, और वो टेल नंबर बता रहे थे कि राफेल हमारे यहां से किस तरह से वो उन्होंने क्रैश किया। अब आप सोचिए, यह जब करते हैं तो हमें इस पर सोचना चाहिए। अब इसी पर आगे आपसे बात करता हूं, क्योंकि आपको यह जानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी किसके लिए कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अडानी के लिए, अंबानी के लिए। अब आप सुन लीजिए कैसे। 8 सितंबर 2024 को बीजेपी, RSS और कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में जो खबर आई कि अडानी ने संघाई चीन में अडानी एनर्जी रिसोर्स कंपनी लिमिटेड रजिस्टर कराई है, यानी वहां पर कराई है संघाई में। कंपनी बनाने की 2 सितंबर तारीख थी 2024 को, और 13 जनवरी 2026 को 1.5 साल का फर्क है। और इस दौरान ये मीटिंग हो जाती है कंप्लीट, जो RSS की, बीजेपी की और जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, और ये मिलकर के तय करते हैं कि हम सारी रणनीति में अब साथ होंगे। इसके बाद में AERCL यानी अडानी जो एनर्जी लिमिटेड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम चीन के पास रहेगा, और जो खरबों के प्रोडक्ट हैं उन सब पर खेल किया जाएगा। यानी लगभग इस दौरान चीन की रिटेल कंपनी SHEIN, मुकेश अंबानी के साथ समझौता हुआ, पर मोदी ने उससे, वैसे ही ये प्रतिबंधित थी कंपनी भारत में, इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। यानी अंबानी ने खरीदा तो प्रतिबंध हट गया, उसके साथी मिलते मतलब समझौता करते, खरीदा नहीं, समझौता किया। अब आप ये समझिए, इसके बाद में चीन, अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते हो गए और सौदा तय हो गया। अब अडानी, अंबानी चीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझ लीजिए। यानी जो कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कही थी 1 साल पहले बात, वह बात 100% सच्ची साबित हो गई। 1 साल क्यों, 1.5 साल पहले वो 100% सही साबित हो गई, रिश्ते सुधर गए। अब आप समझिए, अब अडानी की दूसरी कंपनी संघाई अडानी शिपिंग कंपनी है, ये चीन के अंदर, और चीन इसको भी अपने ढंग से ऑपरेट करेगा। तो 2014 के बाद क्या हो रहा है, मोदी कभी विदेश नीति का मतलब व्यापारिक ठेके देना, दिलवाना, बाहर घूमना, NRI वाला तमाशा करना, और इसके बाद अचानक चीन के रिश्ते में मोहब्बत हो गई। वही चीन जिसकी झालर लेने से आपको रोका जा रहा था, जिससे तमाम और चीजें करने से रोका जा रहा था। नरेंद्र मोदी खुद कहते थे चीन को लाल आंख दिखाने, अब कहां है लाल आंख, नहीं दिख रही है। तो इस वक्त दुनिया भर में
चीन ब्लैक मनी के का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। चीन ने पूरे दुनिया की ब्लैक मनी को प्रोसेस करना आसान बना दिया है, तो इसलिए सारी ब्लैक मनी वहां जा रही है और उसके जरिए अडानी, अंबानी, चीन और मोदी का रिश्ता मजबूत हो रहा है। यानी खून में धंधा है। भगवान क्या बन गए? किस्से कहानियां। और यहां पर ये हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि आप यह समझ लीजिए कि यह सब किसके लिए काम होता है। तो जब इस तरह से काम होता है, निश्चित रूप से हमें आपको सबको सोचना चाहिए कि ये सरकार आखिर कर किसके लिए रही है, क्योंकि इस सरकार ने आपके लिए कभी कोई काम नहीं किया है, ये करती है उनके लिए। तो ये राफेल डील की हो गई कि 2850 करोड़ रुपए का एक राफेल खरीदा जाएगा और वो भी 114, यानी 3.25 लाख करोड़। और जो कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, वो 570 करोड़ का जो विमान खरीदने का किया था। ये इतना महंगा खरीद रहे हैं और न टेक्नोलॉजी न कुछ। तो ये सब कुछ खेल चलता है। उधर आप याद करिए, अंबानी को कमाने के लिए रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था। रूस का तेल कोई खरीद नहीं रहा था, प्रतिबंध लगे हुए थे, तो रूस की मजबूरी थी, तो उसने सस्ते में भारत को तेल बेचा। भारत में वो सस्ते का तेल सरकार ने नहीं, मुकेश अंबानी ने खरीदा, अंबानी रिफाइनरीज ने, और उसने अंबानी ने इसमें कमा लिए 55,000 करोड़ रुपए। इसके बाद उसी तेल को पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करने वाले सरकार ने 44,000 करोड़ रुपए कमा लिए। और उसी पेट्रोल से में 20% एथेनॉल मिलाकर नितिन गडकरी के लड़कों ने, दोनों बेटों ने कमा लिए हजारों करोड़ रुपए। और अब आपको क्या मिला? राष्ट्रवाद, हिंदू जाग गया, सनातनी। और आप खरीद रहे हैं 100 रुपए का पेट्रोल। अब आप सोचिए, आपको तो ये मिल रहा है, लेकिन वहीं डीजल जा रहा है उस बांग्लादेश को जहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं, सनातनी मारे जा रहे हैं, वहां पर वो 55 रुपए में जा रहा है, आपको 90 रुपए में मिल रहा है। फैसला कर लीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अब मोदी ट्रंप के साथ में जो है गलबहियां मारते थे, इलू इलू करते थे। स्थिति क्या हुई कि उस ट्रंप ने झटका दिया, मोदी बाहर हुए, भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया 50%। नौकरी जा रही हैं आपकी, बेरोजगार आप हो रहे हैं, कारोबार आपके खराब हो रहे हैं, सब कुछ आपका बर्बाद हो रहा है। क्या गया मोदी का? कुछ नहीं। क्या गया अडानी का? कुछ नहीं। क्या गया अंबानी का? कुछ नहीं। गया किसका? आपका। अब जो सस्ता आ रहा था पेट्रोल डीजल, वो अब महंगे में आ रहा है, तो अब वो भी आपकी जेब से निकाला जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, यही तो नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है, और यही नरेंद्र मोदी का जो है राफेल मॉडल है, और यही नरेंद्र मोदी की सरकार का मॉडल है। तो ये धंधे वाले लोग हैं जिनके खून में धंधा है। तो उसी का नतीजा है कि आप देखिए, इंदौर को स्वच्छ इंदौर, श्रेष्ठ इंदौर, न जाने क्या क्या कहा गया। उस इंदौर में जिस तरह से पानी सप्लाई हुआ, सब कुछ हुआ, और 23 लोग मर गए। और ये वही इंदौर है जिसने अपनी सारी सीटें बीजेपी को दे दी। इवन उसने निर्विरोध रूप से सांसद चुनवा दिया। उस इंदौर को मौत मिली, जहरीला पानी मिला, सीवरेज वाटर मिल रहा है पीने के लिए, और 23 तो मर चुके हैं। हजारों की हालत बिगड़ी हुई है, कई आईसीयू में है, और इतनी बुरी हालत है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने सुध ली? क्या किसी भी उनके राष्ट्रीय नेता ने ली? नहीं ली। तो वहां राहुल गांधी जा रहे हैं। वहां राहुल गांधी उन पीड़ितों से मिलेंगे और पीड़ितों से मिलकर उनके दर्द को समझेंगे, और उसके लिए
वो करेंगे। और ये एक जगह नहीं होता है। आप आज ही का बताता हूं, मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई रोहित कश्यप उर्फ सोनू के यहां। तो उस पीड़ित परिवार से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जाते हैं मुजफ्फरनगर। तो वहीं मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे वहां का डिप्टी एसपी खड़ा होता है और उनकी गाड़ियों के काफिले को रोक लेता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा, आपकी गाड़ी में चला जाऊंगा। आप बताइए, तब भी उन्हें नहीं जाने दिया जाता है। अब आप सोचिए, अपने देश के अंदर एक प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नहीं जा सकता है पीड़ितों का सुख दुख जानने। कल्पना करिए, यह भारत बनाया है। यह भारत जब बन गया हो तो हर किसी को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी से जीतते हैं, उनकी सरकार वोट चोरी से बनती है। इसके भी उदाहरण देख लीजिए। मैं कुछ बीएमसी का चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, उसका उदाहरण आपको दिखा देता हूं कि मैं कभी वोट आप मेरा नाम कृति कानकिया है और मेरे वोटर आईडी में मेरा नाम कृति पारेख है। मैं 7 साल से फर्स्ट रोड की रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम अंदर नहीं आ रहा है। मेरे को जो वेबसाइट पे और ऐप पे सीरियल नंबर दिया जा रहा है उसके अगेंस्ट जहाँ पे वोटिंग बूथ है वहां पे 2 डिफरेंट जगह पे 2 डिफरेंट लोगों का नाम है और 2 मतलब मेल है, एक जगह पे फीमेल है। बाहर तो 3 बुक छान मारे, नंबर ही नहीं मिल रहा है। आई एम गोइंग बैक आफ्टर 1 आवर ऑफ वेटिंग कि अब मुझे वोट नहीं देना है। आई गेस दिस इज द स्ट्रैटेजी। ये एंड दिस इज नॉट जस्ट मी। आप अंदर जाओगे, ये भी जा रहे हैं, वोटिंग के जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल, भी नहीं हो रहा है। आप नाम भी नहीं है मेरा। आप लोग सेलिब्रिटीज के लिए वेट मत कीजिए। मेरा नाम है निखिल काळे। मेरा यहाँ पे लिखा है कि मिठी बाई कॉलेज है। मिठी बाई कॉलेज में गया तो उन्होंने बोला आपका नाम नहीं है इधर। उन्होंने मेरे को दादाभाई रोड पे भेजा, दादाभाई रोड पे गया, वहां पे नाम नहीं है। उन्होंने मेरे को इधर जमुनाबाई में भेजा, जमुनाबाई ने बोला जलाराम में जाओ, जलाराम में गए, किधर भी नाम नहीं है। 1 घंटे से मैं घूम रहा हूँ एंड अभी तक कहीं पे भी नाम ही नहीं मिल रहा है। छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के आई। सो दैट्स नॉट डन। अभी इतना टाइम और नहीं कर सकते। अभी हमारे जैसे बहुत दिक्कत है। किसी के पास हमारा हाँ, ये नंबर सब हमको नेट से मिले। यहाँ भी उन्होंने वही देखा, जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं। उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। अब आप समझ लीजिए, इस तरह से चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और कहते हैं कि हमको जनता जिता रही। जनता नहीं जिता रही, आप बेईमानी से जीत रहे हैं। और यह बेईमानी का खेल पूरे देश में चल रहा है, हर चुनाव में चल रहा है। जब हर जगह चल रहा हो, पूरे देश में चल रहा हो, तो आप किसकी उम्मीद करेंगे? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो मंदिर तोड़ने में व्यस्त है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलने में व्यस्त है। मेरी अपनी खुद की ब्यूरो चीफ रही है इंडिया न्यूज ग्रुप में, है वो प्रीति सोमपुरा, वो गई वोट और उनकी सोसाइटी में उनका भी वोट कटा है। वो सुना देता हूं आपको। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई एचईस वार्ड के वकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज्यादा लोग जिन्होंने पिछले बार वोट किया। इस बार सिर्फ 6 लोगों का ही नाम। तो इस बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन को पूछा कि ये क्या है कि सिर्फ बिल्डिंग के 6 लोगों का नाम ही क्यों है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। उनका ये कहना है कि बीएमसी से हमारे पास में सिर्फ यही लिस्ट आई है। अब मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से और बीएमसी से ये है कि जब हमारा नाम पिछले वोटिंग लिस्ट में था तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारा नाम उस वोटिंग लिस्ट से कट कर दें? और बिल्डिंग में 40 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों का ही नाम, जबकि मैं स्टेट इलेक्शन अब आप एक चीज देखिए, यह स्थिति है। तो अब आप समझिए, चोर राहुल गांधी यूं ही नहीं कहते, हर चीज के सबूत के साथ वो कहते हैं। और जब वो कहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि सवाल कीजिए, सोचिए, देखिए, फिर सवाल कीजिए। क्योंकि आप सवाल करना भूल गए कि इतनी महंगाई क्यों है, इतना भ्रष्टाचार क्यों है, इस तरह से झूठ क्यों बोला जाता है। जब आप सवाल नहीं करेंगे तो इसी तरह आपके साथ होता रहेगा।
इसीलिए मैं कह रहा हूं ये धंधे वाले लोग हैं, आपको बेच देंगे। जी हां, यह सच है। जय